नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 7 का सोशल साइंस चैप्टर 11 रीड करेंगे। 11 में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, आगरा को राजधानी बनाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोधी, बलबन या फिरोज शाह। तो किसने बनवाया था दोस्तों? तो वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम लोधी। तो किसके शासनकाल में आया था वो? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए। मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए तो कौन से चलवाए थे? चांदी के, सोने के, जस्ते के या तांबे के? तो दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के चलवाए थे? तांबे के। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया। बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया तो कितने वर्ष किया? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो कितने वर्ष शासन किया था बलबन ने? तो वो किया था 40 वर्ष बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों, कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से वंश का? तो गुलाम वंश का। नेक्स्ट देखेंगे, जौनपुर नगर बसाया तो किसने बसाया था जौनपुर? फिरोज शाह तुगलक। किसने बसाया था जौनपुर नगर? फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग ने सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य मलिक काफूर सेनापति को सौंपा था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य मलिक काफूर सेनापति को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, लघुत्तरी प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न 1 है, तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान का क्यों विरोध किया है? क्यों विरोध किया? तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान का विरोध क्यों किया? तो दोस्तों, क्यों किया था? तो हम कुछ आंसर देखेंगे, उत्तर देखेंगे। रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी। रजिया सुल्तान जो थी वो पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी तथा युद्धों का नेतृत्व भी करती थी। तुर्की सरदारों को ये बर्दाश्त नहीं था, अतः उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए। बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए। बलबन ने अनेक विद्रोहों का दमन, भीषण नरसंहार बड़ी क्रूरता से किया है। विद्रोहियों के प्रति अनुमासिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। दोस्तों, बलबन जो था वो उसने बहुत से विद्रोह का दमन किया है और बहुत बड़ी बड़ी नरसंहार से बड़ी क्रूरता की है। विद्रोहियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, फिरोज तुगलक के किन्हीं 2 सुधारों को लिखिए। फिरोज तुगलक के किन्हीं 2 सुधारों को लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, फिरोज तुगलक के 2 सुधार। उसने इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन चलाया। दोस्तों, उसने क्या किया? इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन चलाया। उसने जजिया को एक अलग कर बनाया तथा उसे ब्राह्मणों पर भी लागू किया। दोस्तों, उसने जजिया को एक अलग
कर बनाया तथा उसने ब्राह्मणों पर भी लागू किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। विजयनगर राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो विजयनगर राज्य के प्रमुख शासक देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय, ये विजयनगर राज्य के प्रमुख शासक रहे हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में निम्नलिखित सुधार किए। नंबर 1, सैनिक सुधार। सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। उनके रंग, रूप, कट, घाटी का विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अपनाया। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की तथा पुराने किलों की मरम्मत तथा नए किलों का निर्माण करवाया। दोस्तों, सैनिक सुधार, सबसे पहला उसका जो सुधार था वो सैनिक सुधार था। सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। उनके रंग, रूप, कट, काठी का विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अपनाया। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की तथा पुराने किलों की मरम्मत तथा नए किलों का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण। धन की पूर्ति हेतु उसने बाजार नियंत्रण लागू किया। वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी गई। कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की। बाजार भाव पर निगरानी के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की। सरकारी गोदाम स्थापित किए तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। दोस्तों, उसने क्या किया? बाजार पर नियंत्रण रखा। धन की पूर्ति हेतु उसने बाजार नियंत्रण लागू कर दिया था। वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी। कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की। बाजार भाव पर निगरानी के लिए उसने गुप्तचर भी छोड़ दिए थे। सरकारी गोदाम स्थापित किए तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा भी दी जाती थी। नेक्स्ट है राजस्व नीति। नंबर 3 है राजस्व नीति। उसने लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया। उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया तथा चारागाह कर, आयात निर्यात, जजिया, खम्स, जकात आदि करों में वृद्धि की। दोस्तों, उसने राजस्व नीति के लिए उसने लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया। उपज का आधा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में तय किया गया। चारागाह कर, आयात निर्यात कर, जजिया कर, खम्स कर, जकात आदि करों में वृद्धि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं क्या थी? उसमें वह क्यों असफल रहा? मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं क्या थी? उसमें वह क्यों असफल रहा? उत्तर देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य योजनाएं इस प्रकार थीं। राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। दोस्तों, उसने क्या करा? सबसे पहले तो उसने जो राजधानी दिल्ली थी उसको बदलकर दक्षिण में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली निवासियों को दौलताबाद जाने के कठोर आदेश दिए। रास्ते के कष्ट और वहाँ की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। अतः राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, तांबे की मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान ने चांदी की कमी के कारण चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया। दोस्तों, जो चांदी के सिक्के चल रहे थे उसकी कमी के कारण उसने तांबे के सिक्के चलाने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप बाजार में भारी मात्रा में जाली सिक्के
आ गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में अव्यवस्था फैल गई। व्यापार और वाणिज्य में अव्यवस्था फैल गई और उसे पुनः चांदी के सिक्के चलवाने पड़े। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 2 आब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वरक भूमि 2 आब में कर बढ़ा दिया। जिस समय कर लगाया गया वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, जिससे लोगों में भारी असंतोष फैल गया। सुल्तान की सभी योजनाएं उचित क्रियान्वयन के अभाव में असफल रही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण निम्न है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, फर्स्ट देखेंगे शासन व्यवस्था की दुर्बलता। दिल्ली सल्तनत में योग्य शासकों का अभाव था। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर टिका हुआ था तथा प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था। नंबर 2 देखेंगे उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं था। एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो जाता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह सुल्तान बन जाता था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आपसी फूट। मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी, किंतु वे विभिन्न नस्लों, धर्मों, जातियों और कबीलों के थे, इसलिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी। हिंदुओं के साथ अत्याचार व स्थानीय शासकों का विरोध। अधिकांश शासकों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। स्थानीय शासक इनको सहन न कर सके और वे सुल्तानों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की भूलें। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं की असफलता ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया तथा जनता में असंतोष फैल गया। फिर तैमूर का आक्रमण। दोस्तों, तैमूर के आक्रमण से दिल्ली को धक्का लगा। उसने चारों ओर लूटपाट तथा कत्लेआम मचा दिया। सल्तनत की सैनिक व आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये दिल्ली सल्तनत के असफल होने के कारण थे, प्रमुख कारण थे।